अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। और भाई यहाँ हरीम जो है मैडम सुबह ही सुबह स्टार्ट हो गई दाँत ब्रश करना, और क्योंकि हरीम के दाँत में हो रहा है दर्द, तो जो है बस हरीम के हाथ में जब ब्रश आ जाए, ब्रश और साबुन, तो बस समझो कि पेस्ट आज सारा ख़त्म हो जाना है। और गर्मी जो है अपना सुबह सुबह ही अपना काम दिखा रही होती है। सूरज जो है अपना सुबह सुबह ही उरूज पे पहुंच जाते हैं और गर्मी स्टार्ट हो जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी से यकीन करें आप कि कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता, और किचन तो कहता है कि बस मेरे नज़दीक आना ही नहीं। पर एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी के काम यही होते हैं कि उसको किचन में भी जाना होता है और बाकी के सारे काम भी निपटाने होते हैं। खाना भी बनाना ज़रूरी होता है, बाहर से भी इंसान कितनी दफ़ा और कितने टाइम ला के खाएगा। बस, और यहाँ आ गया हमारा बिजली का बिल। और अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का बिल कुछ बेहतर इसलिए आया है कि हमारे यहाँ लगा हुआ है सोलर। तो लाखों रुपए सोलर में लगाने का यही मकसद होता है कि आपका बिल कंट्रोल में रहे, कंट्रोल से बाहर ना हो। और हम बिजली पे एसी चलाते हैं और बाकी चीज़ें हम ज़्यादा नहीं चलाते। हमारे ये सोलर लगा हुआ है, अभी और ज़्यादा मज़ीद इसमें काम करवाया है। मेरे भाई आए हुए थे फ्राइडे को, तो उन्होंने और मज़ीद इसमें चीज़ें जो है ऐड करी हैं ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये बिलों में कमी आ जाए। बस, क्योंकि बिल इतने इतने जो हैं भरे नहीं जाते। इंसान इतनी महंगाई में पेट का पूरा करेगा या फिर बिल भरेगा। और यहाँ हरीम सिनोनी आराम आराम से बिल्कुल दाँत ब्रश करने में लगी हुई है मैडम, ऐसे जैसे इनको कोई फ़िक्र ही टेंशन ही नहीं है। बस यही उम्र ऐसी होती है कि इंसान आज़ाद होता है गमों से, फ़िक्रों से, बिल्कुल आज़ाद होता है। शहंशाह वाली ज़िंदगी गुजारने वाली यही उम्र होती है। उसके बाद कहाँ का शहंशाह, कहाँ के बादशाह और कहाँ के वज़ीर, सब बचपन में ही होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे फ़िक्र टेंशन बढ़ती रहती है। हमारा बचपन तो और भी अच्छा था क्योंकि हम लोग घर से बाहर खेलते थे, हमारे दोस्त थे, फ्रेंड्स होते थे हमारे। आज का तो ये दौर है कि स्कूल से घर बस। और मेरे बच्चों की तो टीचर भी ट्यूशन वाली घर में ही आती है पढ़ाने, कहीं नहीं पढ़ने जाते। और कुरान शरीफ माशाल्लाह दुआ ने पढ़ चुकी है। दुआ ने 8 साल की उम्र में ही पढ़ लिया था और हरीम अभी नहीं पढ़ती। उम्र है हरीम की वैसे तो, पर बहरहाल फिर भी अभी नहीं पढ़ती। अचानक से ना ख़राब हुआ सेवर, अचानक से आवाज़ आई है सेवर में से और सेवर गया। ये गली में आया था काला नमक वाला, काला नमक ले लिया उससे ना। दो से मैं कहा था, एक काला नमक लेना, 2 सादे नमक ले लेना। एक नमक काला लेना और एक सादा लेना। मैडम ने 2 काले नमक ले लिए। इनके बाबा जो है ऊपर सोलर में कुछ काम कर रहे हैं क्योंकि हवाएं चल रही हैं अब, तो वो लगा रहे हैं सोलर में, नट वगैरह लगा रहे हैं। ऊपर से आई हूँ मैं भी, ऊपर से अच्छी हवा चल रही है, ज़बरदस्त वाली हवा। दो कचरा भी उठाओ, किचन फैला हुआ नहीं है। मैं भी ऊपर से आई हूँ, ऊपर से पानी की बोतलें वगैरह लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो पानी की बोतलें वगैरह ऊपर जमा हो जाती हैं। और वैसे तो बच्चे ने भी खाए हैं रोल, कि बाबा रोल लेकर आए थे, ये वाले रोल। वो दिखाना रोल, ये बाबा लाए थे चिकन रोल है, इनके बाबा लेकर आए थे। ये बचा हुआ है हरीम का चिकन वाला पूरी रोल है। ये जल्दी आ गए थे इनके बाबा शाम में ही, तो वो अपने खाने के लिए रोल लेकर आए थे, तो बच्चों के लिए भी लेकर आए थे। और थोड़े से बनाऊंगी मैं चावल, थोड़े से चावल लिए मैंने यहाँ पे, बिल्कुल थोड़े से चावल है ये
एक कटोरी सवा कटोरी बनाऊंगी चावल। धुआं मना करती हूँ, धुआं ऐसा मत टांगा करो ऊपर, चीज़ें ना आगे गिरती हैं फिर। मैं पीसूँगी लहसुन अदरक, कि थोड़े से चावल बना रही हूँ मैं तो थोड़ा सा ही पीसूँगी। काला नमक काफ़ी इस्तेमाल में आता है, जैसे कि तरबूज वगैरह हम खाते हैं उसमें भी डलता है, डाल के बच्चे खाते हैं, अच्छा लगता है तरबूज वगैरह। और 2 मैंने छोटे छोटे आलू लिए। बच्चों का ये मूड ऐसा ही है, खाए खाए, खाना नहीं भी खाए तो नहीं भी खाए। 2 ही खोलना ज़ीरा। दो कुटी हुई मिर्ची निकालना, कि बाबा लगा रहे हैं सोलर के उसमें ना प्लेटों में नट लगा रहे हैं, कि हवा चल रही है तो ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए, तो इसीलिए पहले से पहले नट लगा लेंगे। और स्टैंड जो है बिल्कुल ज़मीन में लगाया है, जिसकी वजह से नट लगाने में उतनी परेशानी हो रही है। अगर दिन का टाइम होता तो फिर मैं आपको दिखाती। 2 टमाटर भी निकाल के लेकर आना। यहाँ पे जो है प्याज मेरी ब्राउन हो गई है, मैं डालूँगी इस पर टमाटर। थोड़े से बनाने हैं उसमें चावल, क्योंकि कल का चपड़ी कबाब भी रखा हुआ है। बच्चों ने दिन में पुलाव खा ली थी, चपड़ी कबाब भी ऐसे ही खाए थे इन्होंने। लहसुन अदरक पिसा हुआ है। हरी दिल से आप चावल ले लो, गर्मी हो रही है। बाबा साहब घुसी हुई थी आप नीचे ही। हरीम बाबा काम कर रहे थे प्लेटों के नीचे ना, तो हरीम वही साथ घुसी हुई थी मट्टी में। फिर भी छत की कितनी सफाई कर लो मट्टी हो जाती है। बच्चों ने, दुआ के बाबा ने, अभी सभी इन्होंने खाया रोल पराठा खाया इन्होंने। फिर भी 12 बच्चों को देर से भूख लग भी जाएगी तो चावल बने होंगे, तो ये आराम से ये लोग खा लेंगे खाना। हरी मुझे जल्दी कपड़े पसंद नहीं आते कि मुझे ये वाले पहनने हैं और मुझे वो वाले पहनने हैं। हरी वैसे ही परेशान करती है। अभी हरीम कर रही दुआ से बहस। एक सूट निकाल के दिया, वो उसने कर दिया रिजेक्ट। बच्चों को समझाना सबसे मुश्किल बात होती है, ख़ास तौर पे हमारे हरीम जैसे बच्चों को समझाना। पहले बोल रही थी पीछे वाले वॉशरूम में जाऊंगी, अब वो जिद कर रही है कि मुझे आगे वाले वॉशरूम में जाना है। दूध में थोड़े चावल और डालना, मुझे ना चावल कम लग रहे हैं ये। डाल दूँगी पानी। मुझे पहले बचा में रायता था। कितनी गर्मी में अच्छा सूट पहन के हरीम कहाँ जाओगी? हरीम को पहनना है अच्छा सा सूट, पानी डाल के उसको कर दूँगी कवर। हरीम को अच्छा सा सूट पहनना है, हरीम निकालूंगी हरीम कपड़े और जल्दी जल्दी किचन जो है समेट लेंगे। शाम की चाय हम ऊपर जाके पीते हैं रोज़ाना, तो उसके कप वगैरह हैं वो धोने, चाय के कप वगैरह हैं। ओहो, ये ज़ीरा बाहर छोड़ दिया मैंने। ज़ीरा है, नमक है, ये 2 ही रखना, और ये टमाटर 2 फ्रिज में रख के आओ। मैं निकालूंगी हरी कपड़े। एक सूट निकाला है मैडम का, वो मैडम ने कर दिया रिजेक्ट। गर्मी में भी इतने नखरे हैं हरीम के बस।
काले हरीम कपड़े, क्योंकि हरीम में जो है वो रिजेक्ट कर दिए। रात का टाइम हो रहा है, अब सोना ही है हरीम ने, पर वो कह रही है कि नहीं मुझे ये नहीं पहनना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, ये पहनना जी। दे रही हूँ शैम्पू में, हरीम के सर में लगाना है शैम्पू। शैम्पू दूंगी मैं हरीम को। हम लग रहे थे, थोड़ी सी और में डालें थे चावल। और यहाँ पे बारी आ गई थी चावलों के दम की, और यहाँ पे जो है मैंने चावल दम पे रख दिए। और एक चपली कबाब बचा हुआ रखा था फ्रीज़र में, वो चपली कबाब उठा के मैंने रख दिया चावलों के ऊपर, जो कि जब चावल दम में आएंगे तो बिल्कुल गर्म हो जाएगा। और गर्मी में यही होता है कि हल्की फुल्की ग़िज़ाई खाई जाती है। यहाँ पे इसके बाबा शाम में दुआ के बाबा रोल भी लेकर आए थे, चिकन रोल लेकर आए थे दुआ के बाबा। तो बच्चों ने तो वो खा लिया था, बहरहाल फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनका कोई पता नहीं होता किस टाइम इनको भूख लग जाए। और भाई यहाँ पे हरीम मैडम जो है शावर लेकर आ गई थी, क्योंकि हरीम गई हुई थी अपने बाबा के साथ ऊपर। इनके बाबा सोलर पैनल में कुछ काम कर रहे थे, तो हरीम अपने बाबा के साथ ही लगी हुई थी। और अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आपके कमेंट से ये होता है कि इंसान को मोटिवेशन मिलती है कुछ करने की। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ठहरें, आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। ये दुआ ने बनाई है आज कोल्ड कॉफ़ी। ये कोल्ड कॉफ़ी दुआ ने ही बनाई थी फ़र्स्ट टाइम, और ये बहुत मज़े की बनी हुई थी। फ़र्स्ट टाइम जो है दुआ ने बनाई, उसको शौक़ लगा हुआ था कि कोल्ड कॉफ़ी बनानी है मुझे, तो फिर इसीलिए ये दुआ ने बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी। और ये कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही लजीज़ा बनी हुई थी, और एक गिलास बना के ट्राई किया था, जो बहुत अच्छा बना हुआ था।